दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है जो कि सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का जो अध्ययन करने वाला दोस्तों वो कौन हो जाएगा? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका हो जाएगा? पेस मेकर का। ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन जो बम है दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पे सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक द्रव की जो बूंद होती है वो प्रवृत्ति दोस्तों गोल आकार लेने की होती है, किस कारण से होती है? यानी कि अपन जब भी कोई पानी वगैरह के छींटे लगाते हैं या तेल का कोई भी मतलब कि एक एक बूंद अपन डालते हैं तो वो जो गोल हो जाती है, ठीक है, नीचे फैलती नहीं यानी कि गोल हो जाती है। तो गोल होने का जो कारण है दोस्तों, गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक, पृष्ठ पृष्ठ तनाव की वजह से दोस्तों ये द्रव की जो प्रवृत्ति होती है वो गोल आकृति ले लेती है। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हो जाएगी? बी और सी जो विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, बाकी जो विटामिन बच गए वो वसा के अंतर्गत घुलनशील होते हैं। ठीक है। अगला है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पे दोस्तों लंबवत नहीं है, ये झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है इसकी कक्षा के तल पे दोस्तों लंबवत नहीं है, यानी कि जो कक्षा है उसके बिल्कुल मतलब कि सीधा नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का जो घूर्णन है थोड़ा सा झुका हुआ। ये झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी जो झुकी हुई है ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये पृथ्वी झुकी हुई इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है? पृथ्वी पर मौसम बदलने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, मौसम बदलने की प्रक्रिया पृथ्वी के झुकाव के कारण होती है। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय पीएच मान होता है रक्त का। हृदय का हृदय का भार कितना होता है? तो हृदय का भार होता है 300 ग्राम है। ठीक है, 300 ग्राम हृदय का भार होता है। महिलाओं के हृदय का भार कितना होता है? 250 ग्राम। महिलाओं का जो हृदय होता है वो छोटा होता है, यानी कि 50 ग्राम पुरुषों के मुकाबले छोटा होता है। महिलाओं का हृदय 250 ग्राम है। ठीक है। रक्त संचारण में लगने वाला समय कितना होता है? तो रक्त संचारण में जो समय लगता है दोस्तों वो कितना समय लगता है? तो यहाँ पे दोस्तों 22 सेकंड है। ठीक है, 22 सेकंड यहाँ पे हृदय के संचारण में मतलब रक्त के संचारण में समय लगता है। तो यहाँ पे मतलब कि जो अपने हृदय की धड़कन है लगभग 72, 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। ठीक है, तो रक्त का संचारण करने में कितना समय लगता है दोस्तों? 22 सेकंड। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? कितना प्रतिशत होता है? 70%। ठीक है। और प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो प्रकाश की जो तरंगे दोस्तों उनके गुण में कौन सा गुण है जिसकी वजह से दोस्तों जो उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ये गुण होता है ध्रुवण का गुण है। ठीक है, ध्रुवण के गुण की वजह से जो प्रकाश तरंगे होती हैं उनके दोस्तों अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार विलेय यानी कि सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र क्या होता है? तो वृत्ताकार विलेय या दोस्तों सर्कुलर रिंग का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो क्या केंद्र होगा? वलीय वृत्त का केंद्र। ठीक है, वलीय वृत्त का जो केंद्र यानी कि पृथ्वी का जो मतलब कि केंद्र है ये मतलब कि गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्व का केंद्र रहता है। ठीक है, यानी कि कोई भी वलय है, कोई भी सर्कुलर रिंग है तो उसका जो गुरुत्व का जो केंद्र बिंदु कौन सा हो जाएगा? ये मतलब कि वलय का केंद्र बिंदु। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है। इसके बाद है, कार्बन डेंटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेंटिंग जो विधि दोस्तों किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की। ठीक है, जीवाश्मों की जो आयु है दोस्तों उसको निर्धारित करने के लिए कार्बन डेंटिंग विधि अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब पीने का सेवन अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शराब सेवन करने से कौन सा शरीर अपना प्रभावित होता है? तो यकृत यानी कि लीवर जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का कार्य करता है स्प्लीन या पलिहा। ठीक है, जो कि रक्त बैंक का कार्य करता है। केशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो केशिकाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 नंबर मतलब कि केशिकाओं की संख्या होती है। और पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या होती है 24।
और गर्दन में जो केशिकाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो टोटल अपनी कितनी होती है? 33 जो केशिकाओं की संख्या होती है उसमें से 7 केशिकाएँ कहाँ पे रहती है दोस्तों? गर्दन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाल रक्त कणिका की आयु कितनी होती है? तो लाल रक्त कणिका कणिका की बात करें दोस्तों, इसकी आयु कितनी होती है? 120 दिन, ठीक है। लाल रक्त कणिका की आयु कितनी होती है? 120 दिन। और श्वेत रक्त कणिका की जो आयु होती है वो 1 से 2 दिन तक की होती है, ठीक है। श्वसन की गति की दर होती है, तो श्वसन की जो गति की दर है, यानी कि अपन जो 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हैं, तो लगभग 16 बार है, ठीक है। 16 बार प्रति मिनट हम श्वास लेते हैं। हृदय की गति दर होती है, तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर वाला इक्वेशन था, श्वसन की गति कितनी होती है, तो 16 बार प्रति मिनट है। और हृदय की गति कितनी होती है, तो हृदय की गति 72 बार प्रति मिनट है। नेक्स्ट देखिए, दंत सूत्र क्या होता है? तो दंत सूत्र की बात करें दोस्तों, दंत सूत्र 2 1 2 3। मस्तिष्क का अनुपात कितना है? तो मस्तिष्क का जो भार है दोस्तों वो कितना होता है? तो मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम या फिर 1380 ग्राम है, ठीक है। महिलाओं के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1250 ग्राम। यहाँ पे दोस्तों महिलाओं का जो हृदय था 250 ग्राम था, और पुरुषों का हृदय था 300 ग्राम। और यहाँ पे जो मस्तिष्क का भार है पुरुषों का है 1380 ग्राम, और मतलब कि महिलाओं का जो मस्तिष्क का भार है 1250 ग्राम। नेक्स्ट देखिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? गुणसूत्रों की मतलब कि जोड़ी की बात करें तो जोड़े तो होते हैं 23 जोड़े, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में जीन्स की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जीन की जो संख्या होती है दोस्तों, जीन की संख्या कितनी होती है? जीन की संख्या होती है 97 अरब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में जो एमिनो अम्लों की संख्या होती है वो 22 होती है। चेहरे की अस्थियाँ कितनी होती हैं? तो चेहरे की अस्थियाँ होती है 14 अस्थियाँ। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो छोटी आंत की जो लंबाई वो कितनी है दोस्तों? 22 फीट के समथिंग है। मानव की हथेली में अस्थियों की संख्या होती है, तो मानव की हथेली में जो अस्थियों की संख्या वो कितनी होती है? 14। पंजे की अस्थियाँ कितनी होती है? तो पंजे की अस्थियाँ होती है 5। शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 22 लीटर यानी कि 70% के समथिंग शरीर के अंतर्गत पानी की मात्रा होती है, और 5 से 6 लीटर के समथिंग इसमें रक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय कितना दोस्तों? जब हृदय की धड़कन दोस्तों 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, तो 2 बार जब धड़कती है तो दोनों के बीच का जो समय होता है वो कितना समय होता है? 0.8 सेकंड है, ठीक है। 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक श्वास में खींची गई वायु कितनी होती है? तो एक श्वास में जो खींची गई वायु होती है वो कितनी होती है? 500 मिलीमीटर, ठीक है। 500 मिलीमीटर एक श्वास में खींची गई वायु होती है। सुनने की क्षमता लगभग होती है, तो सुनने की जो क्षमता होती है 20 डेसिबल से लेकर 120 डेसिबल के मध्य जो ध्वनि होती है उसको अपन सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में कुल कितने दांतों की संख्या होती है? तो मनुष्य में कुल दांतों की संख्या होती है 32, और दांत दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 है, ठीक है। मनुष्य के कुल दांतों की संख्या 32 और दूध के दांतों की संख्या 20 है। अकल दाढ़ निकलने की आयु कितनी होती है? तो अकल दाढ़ निकलने की जो आयु होती है वो 17 से 25 वर्ष के मध्य दोस्तों अकल दाढ़ निकली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में दोस्तों प्रशीतक क्या होता है? तो ये होता है फ्रीऑन, ठीक है। जो ठंडा करने वाला होता है वो क्या होता है दोस्तों? फ्रीऑन। दूध से दही बनाने का कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस है जो कि दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। किस अंग के कार्य न करने पर दोस्तों डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कार्य है जो कि डायलिसिस की प्रक्रिया मतलब कि कार्य, कौन सा अंग है जो कि कार्य करना बंद कर देता है तो डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है? तो वृक्क या किडनी जब कार्य करना बंद कर देती है तो दोस्तों डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। मनुष्य के प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य की प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सॉरी, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? प्रमस्तिष्क है, ठीक है, जिसको अपन सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। प्रमस्तिष्क मनुष्य के सबसे बड़ा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, जिसको अपन सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल
चलाने पे दोस्तों जो झटका लगता है, ये कौन से संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? हरगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक था। ठीक है। और मनुष्य के शरीर में जीन्स की संख्या कितनी है? 97 अरब। तो ये थी दोस्तों वीडियो।